लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाटिका में। तो आज व्याकरण से मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जो है सर्वनाम, प्रोनाउन। आज हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या है, यानी सर्वनाम क्या है, उसके भेद और उसके उदाहरण, जो कि क्लास 1 से लेकर 10 तक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सर्वनाम से जरूर ही प्रश्न रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबावें, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकेगा। और वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें, जिससे कि सर्वनाम का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सीखते हैं सर्वनाम। सबसे पहले देखिए सर्वनाम का परिभाषा, जो कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। तो यहाँ देखिए दो सेंटेंस दिया गया है, मोहन आज स्कूल नहीं गया और नीचे है उसे दिल्ली जाना था। जो मोहन है वो क्या है? तो संज्ञा, और उसी के बदले में देखिए नीचे लिखा गया है कि उसे दिल्ली जाना था। तो संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द, तो उसे जो यहाँ पर अंडरलाइन देख रहे हैं, यही वर्ड्स आपका सर्वनाम होगा। तो समझ गए सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को, उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम का भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, वे आते हैं, जो आप शॉर्ट में समझ सकते हैं आसानी से। निजवाचक स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो, जिसे। और प्रश्नवाचक कौन, क्या। अब इसका हम डिटेल से पूरा वीडियो देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसका प्रयोग हमेशा किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए ही किया जाएगा। पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार जब स्त्री करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक होगी। जैसे आप उदाहरण में समझ सकते हैं, मैं जाती हूँ। इसके ठीक विपरीत जब पुरुष इसका व्यवहार करेगा तब उसकी क्रिया पुरुषवाचक होगी, मैं जाता हूँ। तो दोनों सेंटेंस में देख सकते हैं, ऊपर मैं जाती हूँ और मैं जाता हूँ। इससे जो मैं है वो पुल्लिंग और स्त्री का पता चल रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अब हम डिटेल से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को समझेंगे। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, इसके उदाहरण को भी देखेंगे। वक्ता अपने नाम का स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी वक्ता मीन्स यहाँ बोलने वाला। तो बोलने वाला जैसे मैं हूं, आप बोल रहे होंगे तो आप हो जाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब जो बोल रहा है वही कहलाता है वक्ता, और उसके स्थान पर जो शब्द लगाएंगे, तो जैसे मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमें, सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में यहाँ पे आप आई और वी जो इंग्लिश में सीखते हैं वही है आपका यहाँ पर उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष के उदाहरण मैंने कुछ नीचे में दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। और जो बच्चे पदबंध सीख रहे हैं, पद परिचय सीख रहे हैं, उसके लिए तो ये वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखें उत्तम पुरुष के उदाहरण: मैं खाना चाहता हूं, मैं खाना खाना चाहता हूं।
इसमें देखिए मेरा नाम विकास है, मैं मेरा, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं, और मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूं, मैं। तो ये जो आगे में जो आप मैं देख रहे हैं ना, यही आपका है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो मध्यम पुरुष वह पुरुष होता है जिससे वक्ता बात कर रहा है। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, आप, जो आप वर्ड है, तुम, ये सारे जो वर्ड होते हैं यही कहलाते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का श्रोता भी कह सकते हैं, सुनने वाले, श्रोता मतलब सुनने वाले, यानी जो सुन रहे हैं, मेरी बात को आप सुन रहे हैं तो आप यहां पर हो जाएंगे मध्यम पुरुष, यानी श्रोता। तुम, तू, तुम लोग, तुमसे आदि। मध्यम पुरुष के उदाहरण देखिए स्क्रीन पे कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं आपको, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपका क्या है? मध्यम पुरुष। तुम मुझे पसंद हो, तुम, यहां पर मध्यम पुरुष है। तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए, मैं तुमको, जो है ये आपका मध्यम पुरुष है। तुम कहां से आए हो, मैं तुम, और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। तो यहां पर आपका तुमसे जो वर्ड है ये है मध्यम पुरुष। आगे देखते हैं, अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में बात किया जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। मतलब हम और आपको छोड़ के किसी थर्ड के बारे में जब हम कोई व्याख्या करते हैं तो वहां पर अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, यह, वे, ये आदि। उदाहरण, वह कल पटना गया था, यह मेरा घर है, वे लोग मेरे घर आए थे, ये आज क्या हो रहे हैं। तो जैसे में देखिए लिखा हुआ है वह, यह, वे, ये, वही शब्द यहाँ पर आपका सेंटेंस में प्रयोग हो गया है, जो कि अन्य पुरुष सर्वनाम है। दूसरा भेद सीखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे कि आप इंग्लिश में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चित का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी डिफिनिट का जो बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, वे, ये आदि निश्चय वाचक का बोध कराते हैं। वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये सेब हैं, ये पुस्तक रानी की है। में जितने भी शब्द ऊपर जैसे में लिखा हुआ है उसी का यहाँ वाक्य में प्रयोग किया गया है। ये सारे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम से वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के अनिश्चित होने का बोध होता है। इनडिफिनिट प्रोनाउन, इनडिफिनिट, कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहां, वहां आदि, ये शब्द अनिश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है बच्चों, जैसे कहते हैं ना कि कोई दरवाजे पर है, कोई, कौन है, पता नहीं कौन, कोई है, कुछ दे दो। तो ऐसे शब्द जो होते हैं कोई और कुछ इनडिफिनिट होते हैं, जिसका कि वाक्य में प्रयोग आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किया हुआ है। कोई आने वाला है, तुम कुछ कह रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई आ गया तो हम क्या करेंगे, वहां कोई भी हो सकता है। तो यहाँ कोई और कुछ जो सेंटेंस में है वो सारा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन जोड़ा जाता है दो या दो से अधिक संज्ञा के बीच में, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जैसे, जिसका, जो की। उदाहरण में देख सकते हैं, यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी, मैं वही करूंगा जैसा तुम कहोगे, मैं क्या कहूं, उसकी बहन मेरी दोस्त है,
जिसकी जितनी गलती होती है उसे उतनी ही सजा मिलती है। मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते। वह चोरी कर रहा है जो कि गलत काम है। तो इस सारे सेंटेंस में बच्चों देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो सो, जैसी वैसी, जहां तहां, जहां, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसे जिसका, जो की, यानी ये सारे वर्ड्स आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता हो, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको इंग्लिश में। कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहां, किस लिए आदि। तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा घर कौन है, तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम क्या बोल रहे हो। तो ये सारे जितने भी कौन, क्या दिख रहा होगा आपको सेंटेंस में, ये सारा ही प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप बार बार वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखते रहें, आपको पूरी तरह से सर्वनाम गारंटीड है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, अर्थात अपने आप का बोध करने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसे कि अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हमें, तुम, अपने, आप, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। जैसे कि आप इंग्लिश में प्रयोग करते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसी तरह से हिंदी में ये सारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मैं अपने आप से ही गणित सीख गया। तो यहाँ अपने आप जो वर्ड है ना, यही है आपका निजवाचक सर्वनाम। आप सभी हमारे अपने हैं, अपने, यहाँ ये आपका क्या है, निजवाचक। यह मेरी निजी कंपनी है, निजी जो वर्ड है ये आपका है निजवाचक। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। तो यहाँ जो खुद वर्ड है ये है आपका निजवाचक सर्वनाम। और अंत में है तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा, स्वयं। प्यारे दर्शकों, मैंने आपको सर्वनाम का फुल्ली डिटेल से परिभाषा और उदाहरण भेद सारा सिखाया है। आप वीडियो को बार बार देखें, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि सर्वनाम वो अवश्य ही सीख जाएंगे, साथ ही साथ आप भी। धन्यवाद।